नमस्कार। बिहार में पंचायत चुनाव अब नज़दीक आ गया है। चुनावी सरगर्मी तेज़ हो चुकी है। इसे लेकर के उम्मीदवार अब एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में अभी हम आए हुए हैं मधेपुरा ज़िला के कुमारखंड प्रखंड में एक पंचायत बिशनपुर कोरलाही है, वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ की आम जनताओं से बातें करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर बीते 5 साल में क्या कुछ हुआ इस समाज के लिए, इस पंचायत के लिए। लेकिन हमारे साथ इस पंचायत के नागरिक हैं, वोटर हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं और साथ में इस पंचायत के हमारे पास अभी जो समिति है, समिति पति रतन यादव जी भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे पहले कि आखिर अपने जो क्रियाकलाप था 5 साल का, इस दौरान इन्होंने क्या कुछ किया अपने पंचायत के लिए। जी रतन जी, बताइए कि आपने पहले पिछले 5 साल में क्या कुछ किया अपने पंचायत के लिए। पिछले 5 सालों में हमने ऐसे पंचायत समिति का प्रतिनिधि हैं और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि को कोई खास करने के लिए योजना नहीं होता है, सरकार से उस तरह की नहीं मिल रही है, फंडिंग नहीं होता है और सारा का सारा फंड ग्राम पंचायत के विकास का मुखिया के जिम्मे रहता है। और मुखिया को छोड़ दीजिए, आपको 10% मिला है। हाँ, ये हम लोगों का कुछ मद आता है जो संपूर्ण प्रखंड पंचायत समिति को वर्ष में 50-60 लाख रुपया मिलता है प्रति वर्ष। उस हिसाब से 29 समिति है तो हम लोगों को भी 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख पर ईयर मिल रहा है। उसी से जो विकास बन पड़ा है। कितना मिला आपको पूरे 5 साल में? 5 साल में 10 या 11 लाख मिला होगा। और उससे पीसीसी ढलाई का काम, एक यहाँ पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जहाँ जाने के लिए बच्चे को रास्ता नहीं था और वहाँ जो शिक्षक लोग हैं उसे जाने में आने में परेशानी हो रही थी, तो उस रास्ते को हमने पीसीसी ढलाई करके। ढलाई की क्वालिटी क्या है, मतलब मटेरियल आपने कैसा यूज़ किया उसमें? मटेरियल उत्तम क्वालिटी का जो चल रहा है वही यूज किए। जैसे यहाँ पर गिट्टी रखा हुआ है, यही सब गिट्टी लगा है, लाल बालू लगा है। कोई आप पे आरोप लगाए तो फिर क्या हुआ? कोई आरोप लगेगा कैसे, जब काम में गुणवत्ता है तो फिर आरोप लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो काम गुणवत्तापूर्ण हुआ है जो ही हुआ है। कितना फीट आपने लगाया, मतलब काम किया? 3 दूना 6, 700 फीट लगभग किए हैं, 700 कुछ फीट ऐसे। 5 वर्षों से इसी काम को कर रहे हैं। 2 लाख, 2.5 लाख में कितना बढ़ेगा, 100 फीट, 150 फीट ऐसे करके करते हैं। रतन जी, एक चीज़ बताइए कि समिति पद को लेकर के जो आम जनताओं में मतलब वो वाली बात नहीं होती है जो कि एक मुखिया के प्रति होता है। वो बोलते हैं कि मतलब समिति समझिए मतलब गरीब है, वार्ड सदस्य समिति से अमीर होता है। बिल्कुल होता है। देखिए, एक्चुअली इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर पंचायत समिति मुख्य रूप से संपूर्ण प्रखंड के अंदर में सरकार के जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हो रहा है वो पंचायत समिति के माध्यम से उसको किया जाता है। उसी का एक सदस्य होता है, पंचायत ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, और सभी सदस्यों को के सहमति से प्रमुख का चयन होता है और उसी के अंदर ये काम होता है। तो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत में वहाँ योजना पारित किए जाते हैं, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की हो जाती है। प्रमुख की बात की तो मेरा एक सवाल होगा। ऐसा माना जाता है और लोगों का आरोप रहता है कि प्रमुख जी जो समिति है उनको पैसे दे करके खरीद लेते हैं प्रमुख बनने के लिए। प्रमुख बनने के लिए पैसे का यूज तो होता ही है, जैसा देख रहे हैं ऐसा चलन है कि अधिक से अधिक उम्मीदवार हो जाता है कि हम प्रमुख बने। चूँकि प्रमुख बनने के बाद ही सब कुछ होता है, प्रखंड का सर्वे सर्वा बनना बड़ी बात होती है, तो उसमें कुछ पैसा का भी यूज होता है। लेकिन सभी लोग, सभी सदस्य पैसा के लिए ही काम करते हैं या प्रमुख बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप एक समाज सेवी हैं। चलिए, हमने आपसे पूछ लिया कि आप समिति के पति हैं, अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि एक आप समाज सेवी भी हैं। इसके हिसाब से आपके समाज में कितना कुछ काम हुआ है? ग्राम पंचायत के स्तर से समाज में काम तो होता ही है। हर वर्ष तकरीबन करोड़ों का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो मनरेगा। आपके पंचायत में बताइए। मैं अपने ही पंचायत की बात कर रहा हूँ कि यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हर वर्ष करोड़ से अधिक राशि का व्यय हो रहा है हर वर्ष, और होता रहा है। ज़मीन पर काम है क्या? और ज़मीन पर काम तो अभी आप आए होंगे कुमारखंड तरफ से, तो शायद हमें लगता है कि ये रोड नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इसकी लंबाई
सुनने में ये आ रहा है कि ये दरभंगा के मधुबनी से लेकर असम तक जाती है ये सड़क। अलग बात है कि इसी सड़क के किनारे बाबा सिंहेश्वर मंदिर अवस्थित है, जो उत्तर बिहार का कहा जाए कि महत्वपूर्ण मंदिर है। तो मुख्यमंत्री के अंडर आता होगा ना ये वाली सड़क? नहीं, ये सड़क किसी के भी अंडर में हो, ये सड़क अगर आप यहाँ से आए हैं, इसी सड़क के किनारे मैं ये समझता हूँ कि दो सांसद के भी घर रहे हैं, लेकिन ये सड़क अगर अपने दुर्भाग्य पर अभी भी रो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में विकास बहुत कोसों दूर है अभी भी हम लोग। ये सड़क आप इस सड़क से यात्रा किए होंगे तो शायद हमें लगता है कि केवटगमा चौक से लेकर के बेलारी तक का अगर आप यात्रा कर लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ यात्रा किए हैं कि सुल्तानगंज से देवघर की दूरी को तय करके आए। मुखिया जी पर आरोप लगता है हमेशा, चूँकि हम मुखिया जी से बात तो कर नहीं रहे अभी, लेकिन आप एक जिसे बताया कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस पंचायत के, मुखिया जी पर हमेशा आरोप लगता है कि पहले उनके पास औकात कुछ नहीं था, 5 साल के बाद उनके पास औकात कम से कम 100 गुना बढ़ जाता है। अगर उनके पास में 5 लाख की संपत्ति है तो 5 करोड़ तक पहुंच जाता है 5 साल के बाद। ऐसा आरोप है, मैं नहीं बोल रहा। क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, ये तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि सभी मुखिया ऐसे ही हैं जो जनता को लूट करके महान बन जाते हैं, बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। जनता के हिस्से के काम को करने वाले भी मुखिया होते हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जिनके अंदर में भावना है जनता का सेवा करने का। अगर जनता उनको मौका दे तो उनको उनके हिस्से की राशि दिलाने में वो काम करे। लेकिन एक्चुअली यही होता है कि जैसे इसी ग्राम पंचायत को ले लिया जाए तो इस ग्राम पंचायत में 201 वर्ष में कम से 200 से अधिक लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है, और 10,000 15,000 रुपया का खेल होता है इंदिरा आवास में। तो यहाँ मुखिया जी से लेकर के वहाँ प्रखंड के बीडीओ तक और वहाँ के प्रखंड के जो काम करने वाले स्टाफ है इंदिरा आवास से संबंधित, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित, तो उन लोगों के बीच बंटता है तो करोड़ों का खेल होता है। तो करोड़पति बनना कौन सी बड़ी बात है अगर गरीबों को पैसा। तो आप एक सजग नागरिक हैं, तो क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे क्या? हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं हम। मुखिया चुनाव में भी चुनावी मुद्दे क्या होंगे अगर लड़ेंगे तो? देखिए, सबसे पहले अगर इस पंचायत की बात की जाए, बी कोरलाही की बात की जाए, तो आज़ादी से लेकर आज तक इस ग्राम पंचायत में 2 परिवार और 5 व्यक्ति ही मुखिया पद की जिम्मेदारी को संभाले हैं, जिसके कारण इन्हीं 5 व्यक्ति और 2 परिवारों के बीच विकास का जो भी काम है वो इर्द गिर्द विकास इस पंचायत का घूमता रहा है, और जो बेजुबान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए हम ये 5 व्यक्ति और 2 परिवार से अलग अपना उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, और इस ग्राम पंचायत के जो बेजुबान लोग हैं उनके हिस्से की काम करना चाहते हैं। अगर आप जीतते हैं, समाज की जनता आपको मौका देती है, तो क्या उसके जैसा आप तो नहीं बन जाएंगे फिर? बिल्कुल नहीं। वैसा अगर जनता को ये लगे मेरा इस ग्राम पंचायत के अंदर में, इस गांव में मेरा 20-25 वर्षों से कार्यकलाप रहा है, लोगों का सेवा किया है, इसके आधार पर निर्णय करेगी जनता। अगर उसे लगेगा कि ये भी उसी लुटेरों में शामिल होने वाला है तो कदापि हमें वोट न दे। अभी आप पर यकीन कैसे कर लें? क्या प्रूफ देंगे आप उनको, या क्या यकीन देने के लिए आप क्या बोलेंगे उनको? यकीन, मैं कभी भी बातों में यकीन नहीं करता, कामों में यकीन करता हूं, और मुझे विश्वास है कि हमने यहाँ के गरीबों के लिए, इस ग्राम पंचायत के लोगों के लिए जो काम किया है उसके आधार पर जनता को वोट देना चाहिए, और हम उसके हकदार हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ आम जनता भी है और जिम्मेदार नागरिक वोटर है, इनसे हम जानते हैं कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ के मुखिया जी ने जो पिछले 5 साल में काम किए हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं अखबार के ज़रिए, बाकी चैनलों के ज़रिए, तो हम इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या रिएक्शन है इस पर। जी बाबा, बताइए बाबा, क्या उम्र हो रही है आपकी? हमको लगभग 70-75। 70 साल हो गई आपकी उम्र। एक चीज़ बताइए, वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको अभी? जी हाँ, मिलता है। हाँ। किसने दिलवाया वृद्धा पेंशन? हम लोग को आप सरकार ने दिया है। सरकार ने? हाँ। शौचालय घर में है? जी नहीं। टॉयलेट कहाँ जाते हैं आप? लेटरिन कहाँ जाते करते? नदी। धार में जाते? जी नहीं है आपके पास शौचालय बने हैं? मुखिया जी को बोले कहने कि हमको शौचालय दिलवा? कोई नहीं देखने वाला है। कोई देखता ही नहीं? नहीं, कोई नहीं, अपना पेट भरता है।
वोट गिराते हैं ना, तो जिस तरह से वो आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं मुखिया बनने के लिए, तो आप उनको नहीं बोलते हैं भाई साहब कि आपको मैंने वोट दिया है तो आप मेरा काम कोई बात का असर नहीं है। बेशरम है कोई बात का असर नहीं है। कह करके क्या करेगा, वो तो बेकार है। कहते कहते हम लोग हार गया, कुछ नहीं मिला अभी तक। इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। किस वार्ड में है? 5 वार्ड। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और इनसे हम जानते हैं कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी बाबा जी बताइए, आप मुखिया जी कैसे हैं अभी आपके? मुखिया जी हजूर कुछ न दे वाला, कुछ न। क्या देंगे आपको बताइए? मुखिया जी के से चाहिए हजूर इंदिरा आवास चाहिए, वेपर लाइट चाहिए, कुछ कॉल चाहिए हजूर। सड़क पेरा कुछ नहीं है तो कम से कम वो दिक्कत। वेपर लाइट नहीं लगी है क्या? जी नहीं दिल के हजूर, कुछ न। शौचालय नहीं बना है? शौचालय और कुछ न। पाइप एकटा मांग लिए तो कल के जाइए नदी का पानी पीबिए मुखिया जी, तो नदी के पानी पिए छे हजूर। ऐसा तो नहीं मुखिया जी के बारे में इसलिए खिलाफ कर रहे हैं ताकि यहाँ बैठे हुए उम्मीदवार हैं? हमरा के नहीं कहे हजूर, झूठ नहीं बाजे छी। अगर मुखिया जी रहेंगे सामने तो बोलिएगा उनके मुँह पे? खूब बढ़िया से बोलबे हजूर, खूब बढ़िया से मुखिया जी के कहबे जे एकटा वेपर लाइट नहीं, कल मांग लिए तो कल कि ज्यादा रखे पानी पीबियो। कॉल उनके खाता में नहीं होगा, वो नहीं देते होंगे? अरे वो नहीं देते, दूसरों से नहीं दिए हजूर। जे हमरा के नहीं मूर्ख छिए, नहीं जाने छिए जे कते की मिलते नहीं मिलते, तो वह ना भेद बतेते हकीम जे हे फला जगह जाता है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? पेंशन मिले छे हजूर। पेंशन ओहि समय में वो सर है वह से जोड़ के मदद कह रहे जे ओते BDO साहब आ ओते गेलिए रहे की कहे छे नरसिंह बाग रहे हमरा सबके अथी पंचायत सबक रहे अपना के, ओकरे लूम गेलिए तो वह बता दिलके तो लिख पढ़ के दिलिए BDO साहब के, तो दिलके हजूर। जी आप चाचा बताइए, आपके मुखिया जी कैसे हैं? कितना अच्छा काम किया मुखिया जी ने? मुखिया जी की काम करते? मुखिया जी तो हम सब देहात में जे छै ककरो कोई देखे वाला छै, ककरो कोई देखे वाला नहीं छै। कहे छै मुखिया के तो कहलक हाँ करबै क्या देबै, लेकिन ओकरा कोई सुनै वाला नहीं छै। और ने ऊपर से ही कोई आदेश आवे छै कि ओकरा कुछो कहते। एहिठाम जनता सब मने बेकल भेल घुरे छै, ओकरा कोई परवाहे नहीं छै। तो तें ला के एहिठाम के समाज। सड़क तो बनी है ना, हो सड़क तो बनाया है ना उसने। सड़क एक सड़क तक से की मतलब छै समाज में? एक सड़क तक से मतलब छै कि सड़क जिस पे आप चल रहे हैं अभी कीचड़ है कि नहीं सड़क पे? सड़क पर कीचड़ नहीं छै, चल के देखियो तो ये रोड पर चले के लायक। ये तो छोड़िए नहीं, ये तो मुखिया जी के अंडर में नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री योजना के अंदर बनेगा। गलिए कुची में देखाबू न कि कौन गांव में मुखिया जी के बना के तैयार क्या दिलके या अपना गाँव के बारे में बताइए ना आप। अपने गांव के तो बताबे छै, अपने गांव के अपना गांव के आदमी ओहिठाम जे अखनी हमरा आरके जकरा चुनाव लड़े तैयार करे छी ओकरा ऊ आदमी करेलके या करबै छै एहिठाम। और ऐसा तो नहीं मुखिया जी से आप मांगने के लिए उस गए होंगे, मुखिया जी ने मना कर इसलिए उसके खिलाफ जा रहे हैं आप? नहीं मांगने की यहाँ पर मांगने वाले थक गया कह के उसको, और बना नहीं रहा है, नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए तो कितना रास्ता में वेपर है गांव में, और कोई देखने वाला है यहाँ पर? कोई नहीं है। वोट लेने का टाइम में पैर पकड़ता है जनता को, और जिस दिन जीत जाता है ना तो उस दिन से जनता कोई नहीं है यहाँ पर। बाबा थोड़ा आगे खिसकिए आप, थोड़ा सा, हम तो आगे खिसक नहीं पाएंगे। जी बताइए, कितनी उम्र हो रही है आपकी? 50-60 बरस भाग जाए। वृद्धा पेंशन मिलता है क्या आपको? कुछ नहीं हमारे तो उम्र नहीं हुई आपकी? ऐसा के दल के भर के वो से मिले छे, हमें या दौड़ जाए 3-4 महीना से नहीं दे छे वो तो रिसीव नहीं। राशन मिला है आपको? मिलता है राशन? राशन तो मिले छे सर, हाँ राशन मिले। हाँ इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास तो वह पहले मिले रहे, वह 16,000 की 20,000 मिले वही उसी जमाने में 15 साल पहले। और एने तो कोई देखे वाला नहीं है। पानी में जो डूब जाए धार में चलियो सर, वही में जाए मुखिया तो अखनी तक नहीं अले देखे ले। लोग राशनो बांट दिलके, सेहोटा नहीं दिलके हमरा आरके मुखिया जी।
एंठा से बांट के गेलै सब चीज कुछ नहीं दै छै हमरा बाल बच्चा के धोती तोती कोनो महीना डूम के हेल डूम के चल जाइ छै रतन बाबू देखै ले कफन के पैसा से खा जाइ छै हजूर कफन के जे मिलै छै ओहो नहि दै छै मगर पेंशनी 200 250 के करिके एकर भए रहल छै हमे दौड़ जाइ छियै ओ कुमारखंड में देबे नहि करै मिट्टी जे पड़े रहे हजूर मिट्टी 20 डॉलर के 20 दौरी के आ ओहो में 5 दौरी नहीं देलकै आ कोदे लेके फोटो लेके भेज देलकै आ कुछ ना कॉल दे दूटा तीनटा मुखिया भेलै हमरा हाजिर में कोई नहीं मुखिया एटा कॉलोटा नहीं देलकै हमरा परिवार में अथी का के 10 डॉलर 12 डॉलर मिट्टी है छै ओहो में 5 डॉलर रखिए 10 डॉलर के देलकै ओहो मिट्टी ककरो देबो नहीं केलकै तो वो आपको इसके मनरेगा के थ्रू बना होगा ना, मनरेगा के थ्रू मिला हुआ मिट्टी अब जे मिलल है सर हमरा मुखिया जी रहे हमरा हाथ के कोदर देलकै दुन पर के का फोटो ला लेलकै कल के चल गेलै भए गेलै एहिना करना घुरै छै अलग भए गेलै निशान भए गेलै। अभी हम इस वक्त मौजूद थे बी कोडलाही पंचायत में और यहाँ के समिति पति रतन यादव जी से मेरी बातें हुई अभी हम बातें किया, साथ ही हमने यहाँ के आम जनताओं से भी बातें की। तो सबका आरोप वाकई में अजीब है और इस तरह के मिला जुला आरोप हर पंचायत में लगभग देखने को मिलता है, लेकिन किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। आम जनता रोष प्रकट कर रहे हैं चूँकि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है बोलने के लिए सिवाय मीडिया का। उनका मानना है कि हम किसी और के पास ही बोलते हैं तो कोई फ़ायदा होने वाला तो है नहीं, हम आपके ज़रिए ही अपनी बात रख सकते हैं। हकीकत भी यही है और बाकी इन्होंने कितना कुछ किया समाज के अंदर, यहाँ के पंचायत मुखिया ने आपने सुना ही और आपके सामने में ही है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।